श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। देखिए दोस्तों, कल पड़ रही है वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। पंचमी तिथि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। अगर आप पंचमी तिथि पर ये उपाय करते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैशाख का माह चल रहा है। वैशाख का महीना बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। वैशाख के माह में सभी मांगलिक कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह, मुंडन आदि करना बेहद शुभ माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में पंचमी तिथि पर किए जाने वाले 3 बहुत ही विशेष उपाय बताएंगे। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट, दुख, तकलीफ बने रहते हैं या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, या आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में किसी न किसी प्रकार की बाधाएं और अड़चनें आती रहती हैं, आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, तो इन उपायों को आप पंचमी तिथि, सोमवार के दिन और प्रदोष के दिन और शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं। इसको उपाय अष्टमी तिथि के दिन भी कर सकते हैं। वो अष्टमी तिथि किसी भी दिन पड़ रही हो, चाहे सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, किसी भी दिन ये तिथियां पड़ रही हो तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में 3 जो ये उपाय बताएंगे, ये उपाय बहुत ही खास उपाय है। अगर आपके जीवन में ओज की कमी है, आपके जीवन में मान सम्मान की कमी है, आपको किसी कार्य को करने में सफलता नहीं मिलती है, अगर आप चाहते हैं कि सौभाग्य प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपको यश कीर्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो, आपके जीवन के सारे कष्ट, दुख, तकलीफ दूर हो जाए, तो आप इन 4 में से कोई भी एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपको बहुत ही बेहद लाभ प्राप्त होंगे। आप इन उपायों को किसी भी पंचमी तिथि के दिन कर सकते हैं। अगर आप इन उपायों को वैशाख मास की पंचमी तिथि को करते हैं तो आपको उत्तम लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, आपके घर में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपने बहुत उपाय भी करके देख लिया है, फिर भी आपके घर की आर्थिक तंगी दूर नहीं हो रही है, या आपको किसी काम को करने में सफलता नहीं मिल रही है, आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपको अड़चनें और बाधाएं आ जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपको किसी प्रकार की अड़चनें ना आए तो आप इस उपाय को कर लेना है। अगर आपका मकान बन रहा है, मकान बनाने में किसी प्रकार की अड़चनें और बाधाएं आ रही हैं, या आप अपने बच्चों का विवाह कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमारे बच्चों के विवाह में किसी प्रकार की कोई अड़चनें और बाधाएं आ सकती हैं, तो आप इस उपाय को किसी भी पंचमी तिथि के दिन कर सकते हैं। ये उपाय धन संपदा बढ़ाने हेतु बहुत ही खास उपाय है। तो आप सभी बहुत ही ध्यान से इन उपायों को आप समझना, हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा शहद लेना है और आपको एक सुंदर सा बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटा फटा ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिव जी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और फिर माता अशोक सुंदरी की जगह पर अपने दाहिने हाथ की छिंगी की बगल वाली अनामिका उंगली में शहद लगाकर ओम बना देना है। जब आप ओम लिखे तो चांद बिंदी जरूर लगाए और फिर उस बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ में रख ले। बेलपत्र इस तरह से हाथ में रखना है, बेलपत्र का जो खुरदुरा सतह होता है वह आपकी हथेली के तरफ हो और चिकनी सतह ऊपर हो, और फिर अपनी कामना कहकर इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी को इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, और फिर उस एक लोटे जल को थोड़ा सा माता अशोक सुंदरी को समर्पित करें और फिर पूरे जल को शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं और अड़चनें दूर हो जाएगी। साथ ही इस उपाय को करने से आपके धन संपदा में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है, उपाय पंचमी तिथि का बहुत ही खास उपाय है।
अगर आप इस उपाय को पंचमी तिथि के दिन करते हैं तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करने से आपकी हर इच्छा पूरी होगी। ये इच्छा पूर्ति हेतु बहुत ही खास उपाय है। अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही है, आपने प्रदोष भी करके देख लिया है, आपने शिवरात्रि भी करके देख लिया है, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, या आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपको कारोबार और बिजनेस में घाटा हो रहा है, आपका कारोबार व्यापार ठप पड़ गया है, आपने कई व्यापार बदलकर भी देख लिया है, फिर भी आपको कारोबार में व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी ही रहती है, आपके घर में बहुत दरिद्रता रहती है, आपको किसी काम को करने में सफलता नहीं मिलती है, तो इस उपाय को आप पंचमी तिथि के दिन किसी भी समय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सुंदर सा बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहे। और आपको थोड़ा सा शहद लेना है और एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में आपको थोड़ा सा शहद लगा देना है और फिर इस बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ में रख लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित करें तो बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग से सटी हुई हो। और फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए, आपकी जो भी इच्छा है वह कहते हुए शिवलिंग पर चिपका दें। बेलपत्र में थोड़ा सा शहद ज़्यादा लगा ले ताकि बेलपत्र अच्छे से चिपक जाए। और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर कुंद्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें। ऐसा करने से आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय रोग मुक्ति के लिए बहुत ही खास उपाय है। अगर आपके घर परिवार में कोई भी सदस्य काफ़ी दिनों से बीमार रहता है, आपके घर में आपकी दादी बहुत बीमार रहती है, आपके घर में आपके पिता बहुत बीमार रहते हैं, आपके घर में आपके भाई बहुत बीमार रहते हैं, या आपके दादा दादी बीमार रहते हैं, आपने बहुत इलाज करवा लिया फिर भी उस व्यक्ति का रोग ठीक नहीं हो रहा है, अपने बड़े बड़े डॉक्टर को भी दिखा दिया है, तो इस उपाय को पंचमी तिथि के दिन कर लेने से उस व्यक्ति का रोग धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। अगर वह व्यक्ति इस उपाय को करने में असमर्थ है तो घर का कोई भी व्यक्ति उसके नियमित इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा शहद लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर इस शहद से माता अशोक सुंदरी की जगह पर आपको अपनी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में शहद लगाकर ओम लिख देना है। जब आप ओम बनाएं तो चांद बिंदी जरूर लगाएं और फिर जिस भी व्यक्ति को रोग बीमारी है उसका नाम और गोत्र बोलकर शिवलिंग के ऊपर कुंद्रकेश्वर महादेव का स्मरण करके जल समर्पित कर दें। और फिर जो जल जलाधारी से बहकर नीचे आ रहा है तो उस जल को एकत्र कर लेना है और फिर उस जल को लेकर महादेव से प्रार्थना करें कि हे मेरे महादेव, मेरे भाई को ये रोग है, मेरे पिता को ये रोग है, आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें और इसे औषधीय गुण प्रदान करें जिससे हमारे भाई की रोग बीमारी की समस्या दूर हो जाए। और फिर इस जल को लेकर घर चले जाएं और उस रोगी व्यक्ति को इस जल का आचमन करा दें। और जब आप जल का आचमन कराएं तो कुंद्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन करें। ऐसा करने से उस व्यक्ति का रोग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ऐसा करने से उस व्यक्ति को शीतलता प्रदान होगी, उसका मन शांत रहेगा। दोस्तों, ये 3 उपाय पंचमी तिथि के बहुत ही खास उपाय है। आप इन तीनों उपायों को किसी भी पंचमी तिथि के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।